श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 14 शब्दार्थ और तात्पर्य डिवाइन ग्रेसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इत्युचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्तासकर्णानुजसौ बलेन। शब्दार्थ इति इस प्रकार उचिवान कहते हुए तत्र वहाँ सुयोधनेन दुर्योधन द्वारा प्रवृद्ध फूला हुआ कोपा क्रोध से स्फुरिता फड़कते हुए अधरेण होठों से असत्कृतः अपमानित सत सम्मानित स्पृहणीयशीलः वांछित गुण क्षत्ता विदुर सहित कर्ण कर्ण अनुज छोटे भाइयों सौबलेन शकुनी सहित। अनुवाद। विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। तात्पर्य। कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध होता है, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है। संत विदुर इतने आदरणीय थे कि सारे सम्मानित व्यक्ति उनके चरित्र की ओर देखते थे, किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। यह उसके मामा शकुनी तथा उसके मित्र कर्ण की कुसंगति का फल था, जो उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उसे उकसाते रहते थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। महात्मा विदुर ने पूरा सत्य कहा, वो डरे बिना। उन्होंने कहा कि दुर्योधन को घर से निकाल दो, नहीं तो पूरे कुल का नाश कर देगा वो। पूरा बिना डरे हुए, कोई प्रलोभन में आए बिना उन्होंने कहा। वहाँ सुयोधन खड़ा था, दुर्योधन। तो क्या लिखा है? इत्युचिवांस तत्र सुयोधन ने इतना सुन के क्या हुआ? प्रवृद्ध कोपस्फुरिताधरेण, एकदम गुस्सा हो गया। होठ भी ऐसे गुस्सा हो गया। और उन्होंने क्या किया? असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजसौ बलेन। उन्होंने कर्ण और उनके मामा शकुनी इन सब के साथ गिरा हुआ था और उनके साथ मिलकर उन्होंने विदुर जी का अपमान किया और उनसे कितना अपमानित कर दिया। वास्तव में हम भी देखते हैं, हम कहीं प्रचार करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं हम भगवान की पुस्तक लाए, तो गुस्से हो जाते हैं और जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही ये दुर्योधन ऐसा ही कहा, हमको कुछ नहीं सुनना है, अच्छी बातें नहीं सुननी है। प्रभुपाद पहले के उपदेशो ही मूर्खायाम प्रकोप मानाय न शांतये, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, पयः पानम भुजंगानम केवलम विशद वर्धनम। यानी मूर्खों को उपदेश देने से वो शांत नहीं होते, कभी भी वो क्रोधित होते हैं। जिस प्रकार सर्प को विष पिलाने से वो और विषैला हो जाता है। तो हम क्या करें? ऐसे पूरा जगत ही दुर्योधन से भरा हुआ है। पूरा जगत, कल हमने देखा, कहा था पूरा जगत दुर्योधन से भरा हुआ है। क्या करें?
प्रचार करना पड़ेगा, और ये प्रचार करने से पहले हमें आचार करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमको कोई उपदेश देता है, ऐसा कड़क शिक्षा देता है, तो हम लोग भी जहलील हो जाए, मुझे क्यों बोला, क्यों मुझे बोला गया, ऐसे हम हो जाते हैं ना। मैं सब जानता हूँ, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम भी, हमारे में भी दुर्योधन है, भक्तों में भी दुर्योधन है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल महात्मा विदुर की तरह शुद्ध है। और जैसे हमको बोला जाएगा भाई ये गलती आपकी, नहीं मैं सब सही करता हूँ, सब बरोबर है, कोई गलती नहीं है, ये ऐसा होता है। तो हम ये हम नहीं, दुर्योधन बोलता है। क्यों दुर्योधन बोलता है ऐसा? क्योंकि हमारा संग वैसा है। यहाँ दुर्योधन अकेला होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ क्या लिखा है? सकर्णानुज सौबलेना, कर्ण सहित अनुज अपने छोटे भाइयों, और शकुनी सौबलेना, शकुनी, ये सब उसके संगीत है। जब भक्त के पास ऐसा संग नहीं होता है, भक्तों का संग नहीं होता है, तो जो शुद्ध भक्त होता है लेमेंट करता है, से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। मतलब नरोत्तम दास रोते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त कहाँ चले गए, कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ कविराज, ऐसे लेमेंट करते हैं, मतलब शोक प्रकट करते हैं कि कहाँ गए स्वरूप दामोदर गोस्वामी, कहाँ रूप गोस्वामी गए, कहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी गए। एक काले कोठा गेले गौरा नटराज, एकाएक कहाँ चले गए मेरे भगवान गौर हरि, गौर सुंदर कहाँ चले गए। ये भक्त, रियल भक्तों का ये शोक है, कहाँ गए। मतलब वो लालायित रहता है अच्छे भक्तों का संग करने के लिए, शुद्ध भक्तों का संग करने के लिए। तो हमारे में ये इच्छा होनी चाहिए, लालसा, कि मैं शुद्ध भक्तों का संग करूं। और शुद्ध भक्त तो बात भारी होते हैं, वो तो हमारा कुछ भी चला नहीं लेंगे। हमारे में जो भी थोड़ी भी हमारे में कृष्ण भक्ति के मतलब कि विरुद्ध थोड़ी भी चीज़ है, थोड़ा भी भोग भुगतने की इच्छा है, तो वो निकल जाएगी शुद्ध भक्तों के संग में। और यही हमको चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय यदि हमारी थोड़ी भी इच्छा है भोग भुगतने की, थोड़ी भी, तो हम भगवत धाम नहीं जा सकेंगे। इसीलिए हम लोगों को इस प्रकार का संग करना चाहिए कि जिससे हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़े। तो हम वो संग छोड़ के कोई और संग करेंगे तो हम प्रकोपमायन शांतये, प्रकोपायन शांतये, हम भी ऐसे ही, हमको कुछ उपदेश दिया जाएगा तो हम गुस्से हो जाएंगे, शांत नहीं होंगे। तो ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए कि कौन है जो मेरा वास्तविक शुभेच्छक है। हम दुर्योधन जैसे भक्तों को, वैसे भक्त दुर्योधन नहीं होते, पर भक्त में दुर्योधन का अंश होता है, शुद्ध भक्त नहीं है ना हम लोग, इसलिए हमारे में भी है ऐसा निंदा करना, दूसरे के प्रति द्वेष करना, ईर्ष्या करना, उसकी बात को समझना नहीं, ये हम में भी है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के अंत्य लीला में जो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी के भाव से कृष्ण भगवान के लिए जो दिव्य विरह का अनुभूति करते हैं वो वर्णन किया है। वो अनुभूति से हमको बहुत सारी चीज सीखनी है। उसमें कहा है मध्य लीला के प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में एकदम पागल जैसे हो जाते हैं। वो कहते हैं, वो राधा रानी के भाव में, श्री कृष्ण रूपादि निषेवणम विना व्यर्थानि मेहान्यखिलेन्द्रियाण्यलम पाषाण शुष्केन्दन भार काण्यो बिभर्मिवातानि कथम हतत्रपः। हे सखियों, यदि मैं कृष्ण के दिव्य रूप, गुणों तथा लीलाओं की सेवा नहीं करती
तो मेरे सारे दिन तथा मेरी सारी इंद्रियां पूर्णतया व्यर्थ हो जाएगी। अभी मैं पत्थर तथा सूखी लकड़ी जैसी अपनी इंद्रियों का भार व्यर्थ ही ढो रही हूं। मैं नहीं जानती कि निर्लज्ज बनकर कब तक मैं यह भार धोती रहूंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे लिए है। ये चैतन्य महाप्रभु भगवान के विरह में ऐसा अनुभव कर रहे थे कि मैं यदि कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का स्मरण नहीं करता हूँ, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के बारे में बोलते हैं, इसलिए यहाँ कहे कि यदि मैं नहीं करती तो मेरे पूरा समय, मेरा दिन और मेरी इंद्रिया व्यर्थ है। और हम क्या करते हैं, माला किया, थोड़ा सेवा किया, फिर हम अपने कार्य में लग जाते हैं। नहीं, ये इससे बहुत बड़ी शिक्षा लेने की हमको सततम कीर्तयंतो, सतत कीर्तन करते, कीर्तनीय सदा हरि, हम हर रोज बोलते हैं ना, कीर्तनीय सदा हरि, हमें सतत कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार का भाव लाने के लिए हमें सतत कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज एक भाव को समझाते हैं, अनुबंध या ऐसा कुछ भाव है, उसको समझाते हैं कि यदि कृष्ण का दर्शन करने की हम में इच्छा नहीं है, जो हम सब किसी में नहीं है कृष्ण का दर्शन करने की, तो हम वो भाव में नहीं है। हमें लालायित होना चाहिए कृष्ण के दर्शन करने के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम कर्ण, शकुनी और दुर्योधन के छोटे भाई जैसे लोगों का संग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इसीलिए इसकी भर्त्सना की गई है। हमें भक्तों का संग करना चाहिए और भक्तों के संग में भी रहकर हमें कृष्ण चर्चा ही करनी चाहिए। क्योंकि हम काम करते हैं, सेवा करते हैं, जैसे बर्तन सफाई करते हैं तो दो भक्त मिलते हैं, दो माताजी मिलते हैं, बर्तन सफाई करते हैं और इधर दूसरी प्रजल्प करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। कुकिंग करते हैं तो भी प्रजल्प करते हैं। माताजी सब सेवा करते हैं लेकिन प्रजल्प ज़्यादा होता है। तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारी सास क्या बोल रही है, इत्यादि बातें बहुत हो रही है। हमें बचना चाहिए, इन सब बातों से बचना चाहिए। प्रजल्प क्यों करें? भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, कल मैं गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था, उसमें भक्ति सिद्धांत महाराज के वो बताते थे महाराज कि भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि कोई भक्त ऐसा बोलते हैं कि भाई कि महाराज हमको जप करने का समय नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सेवा है। हाँ, और कोई बोलते थे कि हमारे पास 64 माला करना है इसलिए हमारे पास सेवा करने का टाइम नहीं है। तब भक्ति सिद्धांत महाराज उनको कहते हैं कि न तो हमारा समय जप करने की वजह से कम होता है, न तो सेवा करने की वजह से कम होता है। हम जप भी कर रहे, सेवा भी कर रहे, लेकिन इससे हमारा समय कम नहीं होता है। हम प्रजल्प करते हैं ना, इसीलिए हमारा समय कम होता है। अब देखिए, मैं भी ये सुन के मैं भी ये हो गया कि ये बात तो बिल्कुल सही है। हम जब का टाइम पे भी जब अच्छी तरह नहीं करते हैं, सेवा करने के टाइम भी प्रजल्प करते हैं, तो इसी की वजह से हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकते हैं, रुक जाते हैं कहीं पे। इसीलिए हमें कृष्ण के दर्शन करने की जो हमारे डोरमेंट लव है, भगवान हमारा सुषुप्त अवस्था में जो प्रेम है वो जागृत नहीं होता है क्योंकि हम प्रजल्प करते रहते हैं। ये बहुत भारी शिक्षा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के द्वारा। वे 64 माला करने के लिए बोलते थे और कोई भक्त 64 माला करते थे, कोई बहुत सारी सेवा करते थे, इसलिए मान 16 माला भी कर सकते थे। तो वो सबको 24 आवर्स एंगेज रखना चाहते थे भक्ति सिद्धांत महाराज। तो एंगेज कैसे रह सकते हैं? जब हम प्रजल्प भी करेंगे तो एंगेज नहीं हो सकेंगे। इसीलिए या तो हम सेवा करते रहे, सेवा की बात करें, कृष्ण कथा की बात करें, भगवद गीता की बात करें और अपना काम करें, या सबसे बेस्ट चीज़ है हम 24 घंटा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए इसी प्रकार 24 घंटा हम अभ्यास करें कि किस प्रकार हम कृष्ण का नाम लें। क्योंकि मन तो बहुत फास्ट स्पीड से हमारा जाता रहता है, हमको पूरा हमारा विनाश करवाएगा मन। हमारे पास समय कहाँ है? कल हमने देखा चाणक्य पंडित ने क्या कहा, एक क्षण भी
एक क्षण भी हम करोड़ों सोनम और खर्च करके नहीं ला सकते हैं, एक क्षण भी नहीं आ सकती है। तो सोचिए हम इतने इतने घंटों, इतने दिन, इतने साल ऐसे ही कृष्ण भक्ति के बिना व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ क्या कहते हैं, यदि मैं कृष्ण के दिव्य रूप, गुणों तथा लीलाओं की सेवा नहीं करती तो मेरे सारे दिन तथा मेरी सारी इंद्रियां पूर्णतया व्यर्थ हो जाएगी। यानी कृष्ण के दिव्य रूप कब प्रकट होगा, जब हम नाम लेंगे भगवान का। पहला तो हमारा कुंडली मैच करे ना कृष्ण के साथ, कृष्ण का नाम ले, नाम के बाद रूप आएगा, रूप के बाद भगवान के गुण हमको मालूम पड़ेगा और फिर भगवान की लीला हमारे सामने प्रकट होगी। तो यही बात है, यदि मैं श्री कृष्ण के दिव्य रूप, गुण तथा लीलाओं की सेवा नहीं करती तो मेरे सारे दिन तथा इंद्रिया व्यर्थ है। ये हमें रियलाइज होना चाहिए कि यस, हम हमारा समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। सोचिए 64 माला करना और पूरा दिन सेवा करना, सोने का भी नहीं मिलता है। जैसे जैसे सोते हैं 6 घंटा जैसे तैसे सो पाते हैं। और प्रभुपाद, एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद को कहा कि मैं गाय की सेवा करता हूँ और तो 16 माला करना बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, आप प्रसाद लेने का समय कम कर दो। बोला मैं प्रसाद भी एक ही टाइम लेता हूँ। ठीक है, आप सोने का टाइम कम कर दो, सोना कम कर दो। हम लोग 6 घंटा सोते हैं, वो भी कम करने के लिए प्रभुपाद बोलते हैं। लेकिन हम अभी साधक अवस्था में हम कम से कम 6 से 7 घंटा रेस्ट लेना चाहिए, तब जाके हम अच्छी तरह, हमारा मन शांत होगा और हम 16 माला कर सकते हैं। 6 घंटे का रेस्ट काफ़ी है। पर यदि कोई 8-10 घंटा सोता है तो उसको धीरे धीरे करके 7 घंटा और 6 घंटा सोने का अभ्यास करना चाहिए। समय कहाँ है, हम अगर हम सोने में ही समय निकाल देंगे तो कैसे होगा। इसीलिए हम भक्ति में जैसे जैसे प्रगति करेंगे, हमको सोने में भी ऐसा लगेगा कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये तमोगुण है सोना। लेकिन शरीर को, यदि हमारा शरीर नहीं चलता है तो हमें आर्टिफिशियली ऐसे जागना नहीं है, हाँ? लेकिन हो सके तो हमें सतत कृष्ण का स्मरण करते रहना है, मन मना सतत स्मरण करना है। वही हमारे लिए है दुर्योधन और ऐसे दुष्ट संग से बचने का उपाय है। नहीं तो हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो हम डूब जाएंगे, इसी भवसागर में डूबते रहेंगे, हम जन्म मृत्यु से पार नहीं हो पाएंगे। तो अभ्यास करना पड़ेगा, इसका अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण रूप से। मतलब मन तो मानेगा नहीं, हम बारंबार ऐसी बातें करनी कि हमको सतत भगवान का नाम लेना, कुछ भी काम करते करते। प्रभुपाद कहते हैं ना, एक बार शिला प्रभुपाद ये अखाड़ा, क्या बोलते हैं इसको, जिम में गए थे। अखाड़ा था उस टाइम, अखाड़ा, अभी तो ऐसी जिम हो गया है और बहुत सारी चीज़ आ गई। अखाड़े में गए थे तो प्रभुपाद ने कहा कि आप सब लोग कसरत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कसरत करो, मार्च करो, 1 2 1 2, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 1 2 1, इस प्रकार। प्रभुपाद के एक हिंदी लेक्चर में ऐसा है। तो हमें भी इसी प्रकार प्रयास करना है। ये देखिए, प्रयास करने का ये कीजिए और नोन कीजिए हम कितनी बार हमारी सेवा के दरमियान भगवान का नाम लिए, ये नोन करना है। 16 माला तो हम करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत में यही कहते हैं, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम सेवा करें और भगवान का नाम बोलते रहें। यही हमारे पास एकमात्र उपाय है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अरे ये चैतन्य महाप्रभु आगे बताते, ये जो श्लोक मैंने बोला उसको और आगे इसका विस्तार करते हैं। कहते हैं, कृष्ण की कथाएं अमृत की तरंगों के समान हैं। यदि ऐसा अमृत किसी के कानों में प्रविष्ट नहीं करता तो वे कान टूटे शंख के छिद्र के समान है। ऐसे कान को बनाने का प्रयोजन व्यर्थ है। यदि कान में कृष्ण कथा नहीं जाती है, ये कृष्ण कथा है, कृष्ण भागवतम कृष्ण कथा है, भगवत गीता कृष्ण कथा है, मनमना भव मद भक्त ये कृष्ण कथा है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़व्रत से मेरे स्मरण करते हैं, सतत कीर्तन करते हैं, यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़व्रत से
मुझे मेरी पूजा करते हैं। तो ये कृष्ण कथा है। जिसके कान में ये नहीं जाती है वो क्या कहते हैं चैतन्य बाबू? वे कान टूटे शंख के छिद्र के समान है। टूटा शंख नहीं बजेगा। तो और आगे कहते हैं कि हे सखियो, कृपया मेरी बात सुनो। विधाता द्वारा प्रदत्त मेरी सारी शक्ति जाती रही है। कृष्ण के बिना मेरा शरीर, मेरी चेतना, मन तथा उसी के साथ मेरी सारी इंद्रियां व्यर्थ है। हमारी इंद्रिया व्यर्थ है यदि हम इस इंद्रियों से कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं। आंख से भगवान का दर्शन करना, जीवा से भगवान का नाम लेना, भगवान का अर्पित कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, कान में कृष्ण कथा सुनना, भजन सुनना, हरे कृष्ण मंत्र सुनना, नाक से भगवान के पुष्प अर्पण किया वो सूंघना, तुलसी का ये सूंघना, और जीवा से तो बोल दिया तुलसी, जिन्होंने आगे कहते चैतन्य, जिन्होंने जीवा पे तुलसी भगवान को अर्पित किया, चरण कमल को अर्पित किया, तुलसी का स्वाद नहीं चखा है, उसकी जीवा व्यर्थ है, मेढक के समान है। मेढक क्या करते हैं? कोड़ ऐसा करते रहते हैं और फिर सांप आके उसको मार डालता है। यदि हम मेढक की तरह ऐसे करेंगे, कभी कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, तो हमारा मृत्यु जो एकदम कालोस्मी, काल के रूप में मुंह खोल के खड़ा है, हमको दिखता नहीं है कि हमारा मृत्यु खड़ा है। हमको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है। अभी भी एक और श्रील प्रभुपाद के शिष्य का देहांत हो गया, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के बाद, और हम देखते रोज किसी का मृत्यु की बात सुनते हैं। कैसे मृत्यु हुआ? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बैठे थे, सुबह तो अच्छे थे, उन्होंने बोला मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, और 2 घंटे में मृत्यु, काल खड़ा है। तो हमारा मृत्यु होने से पहले हम प्रजल्प छोड़कर कृष्ण का कीर्तन में मन लगाए, कृष्ण कथा में मन लगाए, कृष्ण सेवा में मन लगाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो हम कभी ये वापस नहीं आ पाएंगे इस प्रकार से। जैसे हम हर रोज भागवतम सुनते हैं, अभी भागवतम सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। अभी सोचे है कि हमको किसी दिन भागवतम सुनने का मौका नहीं मिला तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। कभी हम बाहर गए, जो भक्त डेली सुनते हैं उनके लिए अच्छा नहीं लगेगा, तो हम बाहर जाएंगे, ओ आज भागवतम सुनना रह गया। तो इस प्रकार धीरे 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 हमारे मन को इस प्रकार बुद्धि के वश में लाना है। मन को अच्छा लगे नहीं लगे, हमको ये सेवा करनी है। मन तो सतत, मन जब हम हरे कृष्ण बोलना शुरू करेंगे अपने सभी बातों में, तो मन सतत वही बोलेगा, इसको बंद करो, अभी तुम कुछ और बातें करो। देखो पॉलिटिक्स चल रहा है, कौन आएगा पॉलिटिक्स में, ये सब बातें में मन चला जाएगा। अभी यूक्रेन में वॉर चल रहा है कि नहीं, सूरत में क्या चल रहा है, थोड़ा राउंड देख के आ जाते हैं। कितने दिनों से मैं बाहर नहीं गया हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ, मन ऐसा ही बोलेगा। और क्या पूरा दिन सेवा 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 करते रहते हो? तुम तो सेवा करते हो, 16 माला करते हो और सेवा करते हो, मन ऐसा बोलेगा। नहीं, हम सेवा करते 2-4 घंटा और बाकी के 20 घंटा हम व्यस्त रहते हैं अव्यर्थ कालत्वम, व्यर्थ की बात करने में। इसीलिए हम लोगों को ये करना है। और इसका परिणाम क्या है? परिणाम यही है। परिणाम क्या है? असत्कृतः सत्स्पृहणीय शीलः। ये जो सत सम्मानित व्यक्ति है उनका अपमान कर रहे हैं। सम्मानित व्यक्ति, विदुर, क्षत्ता किसके साथ? सब अपनी टोली के साथ मिलकर उनका अपमान कर रहे हैं। तो हमारा भी ऐसा ही हालत हो सकता है। हम भक्त हैं। मुझे याद है कि शुरुआत में नहीं, काफ़ी साल मैं एक भक्त के साथ, हम लोग हर संडे बुक डिस्कशन साथ में जाते थे। लेकिन जैसे उनको मिलता था तो वो एक ही बात बोलते थे, ये मंदिर में ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, इसने वैसा किया, उसने वैसा किया। तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही हो जाता था। हाँ सही बात है, वो ऐसा ही है। हमको बहुत अच्छा लगता है ऐसा, सब बहुत ऐसा लगता है। अरे देखो राजेश प्रभु बार बार डांट देते, हाँ सही बात है, वो ऐसे ही है।
हमारा अपमान ही करते रहते हैं, वो बहुत सांप जैसे, ऐसा है वैसा है, ऐसी बात में हमको मजा आता है। फिर मैंने देखा कि ये तो जब भी मिले कोई अच्छे भक्त की पे बात करे ना, तुरंत उसको काटना शुरू कर देंगे। हाँ? और अच्छा हो बुरा हो, कोई भी ये भक्त है, हम क्यों उनकी बातें करें? उनका अच्छा गुण लो ना, कि हमको क्या शिक्षा उनसे लेनी है, वो बात नहीं करते। तो मैंने बोला इनसे दूर रहना है, साधु सावधान, ऐसे भक्तों से दूर रहना। तो मैं तुरंत उनसे दूर हो गया। कितने साल, 2-4 साल मैंने देखा, हमेशा वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते। भगवत गीता के उपदेश, भागवतम के क्या सुना हमने, वो बातें नहीं करते थे। सतत ऐसी बातें करते थे, वो ऐसा है, ये ऐसा है, हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं। दुर्योधन ऐसा ही समझ रहा था। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, उनके सब भाई है। ये क्या आइडिया, कितना बुरा आइडिया दिया उन्होंने कि द्रौपदी को हम वस्त्रहरण करेंगे। देखिए कितनी उनकी ये, इसीलिए महात्मा विदुर को मालूम था ये कुल का विनाश करवाएगा, इतनी खराब पोजीशन लाएगा वो, कोई बोल नहीं सके। देखिए एक विदुर महात्मा थे जो बोल पाए। तो ऐसा ही है, हमें ऐसे भक्तों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे भक्तों से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, नहीं कि ऐसे भक्तों का अपमान करके दुर्योधन बने और हमारे जीवन का विनाश करें। नहीं, इसीलिए ये सारी शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कहते हैं ना कि मामा शकुनी तथा उसके मित्र कर्ण की कुसंगति का फल था, जो उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उसे उकसाते रहते थे। जब हम किसी की बात करेंगे ना, ये तो ऐसा ही है, तो सामने वाला के हाँ हाँ ऐसा ही है, तो ये उकसाने हमको, वो भक्त के अच्छा होगा तो भी वो भक्त के प्रति हमको ये हो जाएगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कोई भी अच्छा भक्त है, उसकी बात करेंगे तो उसके दुर्गुण तो होते ही है ना, इस भौतिक जगत में हम हैं तो दुर्गुण रहेंगे ना, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारे मन को, हमको यानी हमारे मन को, क्योंकि हमारी बुद्धि विकसित नहीं है। जिस दिन हमारी बुद्धि विकसित हो जाएगी कृष्ण भक्ति में, तो वो मन को बोलेगा चुप चुप कर, क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की। किसी का अच्छा नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, बुरा मत बोलो। ये बड़ा अपराध है ना, कोई भक्त भक्ति कर रहा है, नया हो पुराना हो, और हम उनको जाके बुराई करें किसी भक्त की। हाँ एक बात है कि यदि किसी भक्त में कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको इंगित करना है, बताना है, लेकिन वो सबको नहीं बताना है, इसको बताना है कि जिससे वो सॉल्यूशन आए। नहीं तो फिर क्या है, वो एक कहावत है, मैं भूल गया हूँ, कि वो मिलते हैं और जब दो गधा मिले तो करे लातम लात, ऐसा ही होता है, हमें गधे के साथ नहीं मिलना है। तो वो ऐसे ही बात करेगा, हाँ वो ऐसा ही है, और वो सुर हो जाएगा। जैसे एक कुत्ता बोलता है, भौंकता है, तो सब कुत्ते भौंकने लगते हैं। कोई ऐसा नहीं बोले भाई शांत रहो, कोई नहीं बोलेगा, कुत्ता कोई बोलेगा नहीं, तो हमें कुत्ता बनना है नहीं, ऐसा नहीं बनना है। कोई आके हमारे पास फरियाद करे, ठीक है मैं प्रयास करूंगा, लेकिन अच्छे गुण भी है उसमें, वो देखो। हम ये नहीं देखते हैं, अच्छे गुण नहीं देखते। दुर्योधन की तरह, जब दुर्योधन को बोला गया कि जाओ अच्छे से अच्छा आदमी को ढूंढ के लेके आओ, तो दुर्योधन आके बोला कोई अच्छा आदमी मुझे नहीं मिला। वो ऐसे ही समझ रहा कि मैं ही अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं मिला। और युधिष्ठिर महाराज को बोला सबसे खराब आदमी को, बुरे आदमी को पकड़ के लाओ। युधिष्ठिर महाराज बोला कोई नहीं मिल रहा है, मतलब वो स्वयं इतने बुरे हैं ऐसा समझ रहे थे। ये है दुर्योधन और महात्मा विदुर के लक्षण। हमें महात्मा विदुर जैसे बनना है कि जो अच्छी तरह देख सके सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं कि दुर्योधन की तरह जो अच्छी बातें आए तो भी सांप की तरह गुस्सा करे। कितना नुकसान किया उसने, अभी मैं तुम्हारा संग नहीं करूंगा, जाओ, ऐसा बोल दिया विदुर महात्मा को, चले जाओ यहां से। किसको नुकसान हुआ? महात्मा विदुर को। महात्मा विदुर तो ढूंढ रहे थे भाई इससे छुटकारा मिले, ढूंढ रहे थे। फिर भी महात्मा विदुर ने चले गए, और अंत समय जब सब सर्वनाश हो गया तब आए। धृतराज को बोला मूर्ख, अभी पड़े हो यहां,
इसको बोलते हैं भक्त। हमें ऐसा गुण हमारा होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्ते कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विहाय दूरात् चैतन्यचन्द्र चरणे कृतानुरागारि।